आस्था के समंदर में भगदड़ का सैलाब मचा है। 18 लोगों की जान चली गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का सिस्टम तमाशबीन बनकर भगदड़ का तमाशा देखता रहा। किसी की चीख निकली, किसी का दम घुटा, जो एक बार गिरा फिर नहीं उठा। इस वक्त हम प्लेटफॉर्म नंबर 14 के पास जो फुट ओवर ब्रिज है उस पर खड़े हैं। जब भगदड़ मची तब यहाँ पर जो हालात थे वो बेकाबू हो गए। अब मैं आपको दिखा दूँ, इस फुट ओवर ब्रिज पर आपको जगह जगह जो चप्पलें हैं वो इस तरीके से लोगों का जो सामान, जूते चप्पल आपको यहाँ पर जगह जगह बिखरा हुआ नज़र आएगा। क्योंकि जब भगदड़ मची तो किसी को भी संभलने का मौका नहीं लगा। बोरे हैं यहाँ पर, जूते चप्पल हैं, लोगों का सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। ये पूरा का बिस्तर जहाँ तक आप नजर डालेंगे, आप सोचिए यहाँ पर भगदड़ की क्या स्थिति थी कि इस तरह से जो प्लेटफॉर्म के ऊपर का हिस्सा है, जो नीचे टीन शेड है, उस पर भी सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है। इस हादसे के कई वीडियो सामने आए हैं जो दिखाते हैं कि स्टेशन पर बीती रात पैर रखने तक की जगह नहीं थी। स्टेशन पर जितने लोग थे, ज्यादातर को कुंभ में स्नान करने प्रयागराज जाना था। लेकिन प्लेटफॉर्म 14 पर आने वाली दोनों ट्रेनें लेट थीं। अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आ रही है। जैसे ही ये अनाउंस हुआ, भीड़ प्लेटफॉर्म 14 से 12 की तरफ भागने लगी। तभी फुट ओवर ब्रिज पर भगदड़ में कुछ लोग गिर पड़े और भीड़ सभी को कुचलती चली गई। हादसे के बाद सीढ़ियों पर शव थे, लोगों के सामान, चप्पल, जूते चारों तरफ बिखरे पड़े थे। चलो भैया, ये जो रास्ता आप सामने यहाँ पर देख पाएंगे, इस रास्ते का सहारा लेकर लोग प्लेटफॉर्म नंबर 16, 15 और 14, 13 की ओर जाते हैं। और उसी में से जो प्लेटफॉर्म है 13 और 14, वहां पर जो भगदड़ जैसी स्थिति है वो हो गई। चूंकि जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, खासकर प्रयागराज जाने के लिए, कुंभ में स्नान करने के लिए, वो जा रहे थे और जिसके बाद जो संख्या है वो लगातार बढ़ती गई। सोचिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश की राजधानी का सबसे हाईटेक रेलवे स्टेशन है, जिसको लेकर दावे तो एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के किए जाते हैं। लेकिन शनिवार को हुई भगदड़ ने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। इतना पुलिस प्रशासन अब एक्टिव नजर आ रहा है। इतना अगर अंदर रहता तो फिर नहीं था। बिल्कुल एक्टिव नहीं था, बिल्कुल एक्टिव नहीं था, बिल्कुल एक्टिव नहीं था। अभी एक्टिव हो गया है। उस समय में हम लोगों को केवल जाने नहीं दिया जा रहा था कि नहीं जाना है। प्रशासन का क्या हिसाब किताब होता है सर? टेल मी ना। बिल्कुल ही नहीं था। एक दो थे, वो संभाले तो संभालने वाले। आपके ऊपर तो कोई नहीं? मैं खुद गिरी हूँ। जी हाँ। आप क्या बता? आवश्यकता से अधिक क्राउड होने के बाद यहाँ पे पुलिस के नाम पे कोई भी नहीं था। अभी तो बहुत पुलिस नहीं सर, वो जब भगदड़ मच गई उसके बाद उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन आया। आप कुछ बता रहे थे क्या? नहीं सर, मैं तो आप थे नहीं जी। आप क्या बता रहे थे? पुलिस कोई नहीं था यहाँ पे। आप देखो कितने पुलिस है। पिछले कई दिन से ये बात सामने आ रही थी कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भीड़ भर भर कर आ रही है। एसी डिब्बों का हाल भी जनरल डिब्बों जैसा है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग इंजन तक में घुस गए। लेकिन सब कुछ देखते हुए भी रेलवे धृतराष्ट्र बना रहा और सिर्फ टिकट काटता रहा। उसने इतनी टिकट काटी कि भूल गया कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में जगह है भी या नहीं। बिना टिकट वाले जा रहे हैं, टिकट वाले नहीं जा रहे हैं। बस कंफर्म टिकट है? ये कंफर्म टिकट है। क्या बोला गया? क्यों बाहर कर दिया गया? बहुत भीड़ है, अपने से चले आए, क्या कर इतनी भीड़ देखकर। लखनऊ जाना है हमको, लखनऊ वाली ट्रेन है 11:30 बजे की। अच्छा, तो बाहर कर दिया गया। क्या बताया गया? टिकट में हमारा बोला कोई ट्रेन रद्द होगी। मेरा नाम बबलू कुमार सिंह है। हाँ जी, बताइए। प्रयागराज के लिए जो सफर कर रहे थे जी, तो गाड़ी में नहीं चढ़ पाया, बच्चा में मेरा सब मरने के लिए था।
क्योंकि 15 फरवरी की रात प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थीं। लेकिन 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थीं। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर थी। तभी अनाउंस हुआ कि प्रयागराज स्पेशल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आ रही है। ये सुनते ही प्लेटफॉर्म 14 पर मौजूद भीड़ 12 की तरफ भागी। कई लोग टिकट काउंटर पर थे। इनमें करीब 90% प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। इससे भगदड़ मची और ऐसी मची कि 18 लोगों की जान चली गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।